हाय एवरीवन, इस वीडियो में झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में झारखंड जीके से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट संख्या 35। तो इस सेट का पहला सवाल है, किस खोंठा साहित्यकार की जयंती पर खोंठा दिवस मनाया जाता है? तो खोंठा दिवस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो उस दिन किसका जन्मदिन है? तो इसका सही आंसर है श्रीनिवास पानूरी। तो श्रीनिवास पानूरी जो है एक खोंठा साहित्यकार है जिनका जन्मदिन है 25 दिसंबर और इसी दिन खोंठा दिवस मनाया जाता है। और श्रीनिवास पानूरी की दो रचना महत्वपूर्ण है, मेघदूत और दिव्य ज्योति। अगला है, किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली में शेर के साथ लड़वाने के कारण हो गई? तो एक चेरो राजा थे सहबल राय। तो सहबल राय की मृत्यु मुगल दरबार में शेर के साथ निहत्थे लड़ने के कारण हो गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहबल राय। तीसरा सवाल देखते हैं, डाली कटारी क्या है? तो डाली कटारी जो है लगान मुक्त भूमि है। तो डाली कटारी लगान मुक्त भूमि है। अगला सवाल, झारखंड राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो झारखंड राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो लोहरदगा। अगर पूछे झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है रांची और सबसे कम लोहरदगा। अगर पूछे झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है धनबाद में और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से जिले में है? सिमडेगा में। और अगर पूछे झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है और सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में है? धनबाद में। अगला सवाल अब देखते हैं, राजा मानसिंह किस वर्ष बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो राजा मानसिंह को किस वर्ष बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1589 में। तो 1589 में मानसिंह बिहार और झारखंड के सूबेदार बने थे। तो मानसिंह ने बिहार झारखंड का राजधानी राजमहल को कब बनाया था? तो 1592 में। लेकिन सूबेदार कब नियुक्त हुए थे? 1589। अगला सवाल, किस जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई? तो झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले किस जनजाति के द्वारा शुरू की गई? तो मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडा। तो मुंडा जनजाति के द्वारा झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू की गई। और झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने वाला कौन थे? रीसा या रीता मुंडा। अगला सवाल, भकुली बंका लोक नृत्य किसके रिश्ते का एक अनूठा पेशकश है? तो भकुली बंका लोक नृत्य में किसके रिश्ते का एक वर्णन किया जाता है? पति पत्नी। तो भकुली बंका लोक नृत्य जो है इसमें किसका संबंध दर्शाया जाता है? पति पत्नी का। अगला सवाल देखते हैं, गढ़वा जिला का निर्माण किस जिले से अलग होकर हुआ है? तो गढ़वा जिले का निर्माण कौन से जिले से अलग होकर हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गढ़वा जिले का निर्माण पलामू जिले से अलग होकर हुआ है। आपको बताना है पलामू जिले का निर्माण किस वर्ष हुआ है? गढ़वा जिले का निर्माण कब हुआ है? गढ़वा और पलामू जिले का निर्माण वर्ष आपको कमेंट करके बताना है क्योंकि बहुत बार आपको बता चुके हैं। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड क्षेत्र में वैष्णव मत का प्रचार किसने किया था? तो झारखंड क्षेत्र में वैष्णव मत का प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया था। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में। और वे वैष्णव मत का प्रचार झारखंड के किस क्षेत्र में किया था? पंच परगना क्षेत्र में। और उस समय जिस समय चैतन्य महाप्रभु पंच परगना क्षेत्र में वैष्णव मत का प्रचार करने के लिए कुछ दिन रुके थे, उस समय झारखंड में किस वंश का शासक था? नाग वंश का। यह भी महत्वपूर्ण है। अगला, करमदाहा मेले का आयोजन मकर संक्रांति पर किस जिले में होता है? तो करमदाहा मेला कहाँ लगता है? जामताड़ा जिले में। और जामताड़ा जिला का गठन झारखंड राज्य निर्माण के बाद हुआ है। तो इसका भी स्थापना वर्ष बताना है। अगला सवाल देखते हैं, सत्य हेतु बलिदान के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? तो सत्य के लिए बलिदान देने के लिए कौन सी जनजाति तैयार रहती है? तो खरवार। तो सत्य हेतु बलिदान के लिए प्रसिद्ध जनजाति है खरवार। किस नृत्य में पुरुष मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं? तो पुरुष मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य में डांस करते हैं? तो कठोरवा। तो कठोरवा नृत्य में पुरुष जो हैं मुखौटा पहनकर डांस करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, संथालों में त्यौहार की शुरुआत किस महीने में होती है? तो संथालों में त्यौहार की शुरुआत किस महीने में होती है? तो आषाढ़ महीने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आषाढ़। और संथाल जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल।
14वां सवाल देखते हैं, कौन सी जनजाति को ईसाई बनने पर उन्हें उमेहाड़ कहा जाता है? कौन सी जनजाति है जिसके लोग जब ईसाई बन जाते हैं उसे उमेहाड़ कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल। तो संथाल जनजाति में ईसाई बनने पर उमेहाड़ कहा जाता है। अगला सवाल, किस वेद में झारखंड को व्रतीय नाम से संबोधित किया गया है? तो झारखंड के लिए व्रत नाम का प्रयोग किस वेद में हुआ है? अथर्ववेद। तो सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में झारखंड के लिए किस नाम का प्रयोग हुआ है? व्रतीय। अगला सवाल, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? आटवी। अटावी के नाम से झारखंड को अशोक के 13वें शिलालेख में संबोधित किया गया है। अगला सवाल, चांद भैरव का संबंध किस विद्रोह से था? वे संथाल विद्रोह से संबंधित थे, लेकिन वे शहीद कहाँ पे हुए थे? तो चांद भैरव जो है बढ़ेत में शहीद हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ेत। और चांद भैरव के दो अन्य भाई कौन थे? सिधो कान्हू। और वे किस विद्रोह से संबंधित थे? 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ इस विद्रोह से संबंधित थे। अगला, धर्मेंद्र तिवारी किस खेल के खेल प्रशिक्षक हैं? तो धर्मेंद्र तिवारी किस खेल के कोच हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीरंदाजी। तो धर्मेंद्र तिवारी का संबंध किस खेल के कोच से है? तीरंदाजी। अगला सवाल, झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस टीम को प्राप्त हुआ था? तो 34वें राष्ट्रीय खेल जो झारखंड में हुआ था इसमें सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस टीम को प्राप्त हुआ था? सर्विसेज। और पहले नंबर पर भी, ओवरऑल पहले नंबर पर भी सर्विसेज रहा था। और 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड का स्थान क्या था? 5वां स्थान। और 34वां राष्ट्रीय खेल झारखंड के 3 शहरों में हुआ था। कौन कौन? रांची, धनबाद एंड जमशेदपुर। अगला सवाल देखते हैं, रांची जिले के किस स्थान से तांबे और लोहे के औजार एवं वान के फलक प्राप्त हुए हैं? तो तांबे और लोहे के औजार और वान के फलक रांची जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो नामकुम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नामकुम से। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे वह क्या कहलाते थे? तो सिंहभूम के आरंभिक जैन धर्म के मतावलंबी क्या कहलाते थे? सरक। तो सरक जो थे सिंहभूम के आरंभिक जैन निवासी। अगला क्या है, उग्रवाद रोकने के लिए ऑपरेशन जंगल किस जिले में चलाया गया था? तो ऑपरेशन जंगल जो है किस जिले में चलाया गया था, जिसका संबंध किससे था? उग्रवाद रोकना। तो ऑपरेशन जंगल जो है झारखंड के गढ़वा जिले में चलाया गया था। और ऑपरेशन कोम्ब किस जिले में चलाया गया था? तो ऑपरेशन कोम्ब जो है धनबाद जिले में चलाया गया था। और ऑपरेशन जो धनबाद जिले में डकैती पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन कोम्ब चलाया गया था। और ऑपरेशन टोडरमल का संबंध किससे है? तो भूमि सुधार से संबंधित है ऑपरेशन टोडरमल। अगला क्या है, महात्मा गांधी के समक्ष झारखंड का लोक नृत्य छऊ नृत्य कब प्रस्तुत किया गया था? तो महात्मा गांधी के सामने छऊ नृत्य कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1941 में। और झारखंड में पहली बार महात्मा गांधी कब आए थे? 1917 में झारखंड में पहली बार आए थे। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र का आयुक्त कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर क्षेत्र का आयुक्त कौन था? डाल्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाल्टन। और झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस जगह से हुई थी? तो देवघर के रोहिणी नामक स्थान से 1857 की क्रांति झारखंड में शुरू हुई थी। अगला सवाल क्या है, मुंडा जनजाति का वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी? तो झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया झारखंड में मुंडाओं के द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन वह व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिसा या तो रीता मुंडा। बहुत से बुक में आपको रिसा या रीता मुंडा मिलेगा, दोनों में मिलेगा। और प्रथम मुंडा राजा कौन था? तो सुतिया पाहन जो थे प्रथम मुंडा राजा। और आखिरी मुंडा राजा कौन था? मदरा मुंडा जो थे आखिरी मुंडा राजा था। अगला सवाल, झारखंड के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में नारीखंड और कांक जोल के नाम से जाना जाता था? तो नारीखंड और कांक जोल को संथाल परगना को जाना जाता था प्राचीन काल में। तो संथाल परगना का प्राचीन काल में नाम किस नाम से जाना जाता था? नारीखंड और कांक जोल। अगला सवाल, झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ कर्म की चट्टानों का विकास सर्वाधिक हुआ है? तो धारवाड़ कर्म की चट्टानों का विकास झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ है? तो कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में। अगला सवाल देखते हैं, भूमध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को क्या कहा जाता था? तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में
झारखंड को क्या कहा जाता था? तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड के लिए कलिंद देश कहा जाता था। तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड के लिए कलिंद देश का प्रयोग हुआ है। अगला, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की हत्या किसने की थी? तो नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की हत्या किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बागदेव सिंह ने। तो बागदेव सिंह ने फनी मुकुट राय की हत्या की थी। और नागवंश के संस्थापक कौन थे? फनी मुकुट राय। और फनी मुकुट राय ने नागवंश की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो सुतियांबे में। और इस सेट का आखिरी सवाल देते हैं, रांची और हजारीबाग में किस वर्ष कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था? तो रांची और हजारीबाग कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1920 में। लेकिन पलामू कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था? तो अगर पूछे पलामू कांग्रेस कमेटी का गठन 1919 में हुआ था। तो ये थे झारखंड जीके से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तो देखते रहिए पुराने वीडियो।